नमस्कार दोस्तों। आपने यूनिवर्स का नाम तो जरूर सुना होगा। यूनिवर्स, जिसे हम ब्रह्मांड भी कहते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि यूनिवर्स आखिर है कौन, जो आपकी हर विश को पूरी कर रहा है और आने वाले टाइम में आपकी विश को पूरी करेगा? क्या यूनिवर्स हमसे अलग है, हमारे पास है या हमसे दूर है? यह सवाल हम सबके मन में घूम रहा है। देखिए, जो यूनिवर्स है वो एक ऐसी शक्ति है जो हमसे दूर नहीं बल्कि हमारे अंदर है। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमें खुद से भी ज्यादा बेहतर तरीके से जानती है। अगर मैं बात करूं तो मैं यूनिवर्स मानती हूँ हनुमान जी को, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से मेरा यूट्यूब का सफर बहुत अच्छे से चल रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। मैं आपके लिए इतनी सारी वीडियोस लेके आती हूँ, ऐसा हनुमान जी के आशीर्वाद से ही संभव हो पाता है। बाबा जी जिसके ऊपर हाथ रख देते हैं उसका साथ वो कभी नहीं छोड़ते। यह चीज मैंने खुद फील की है। जब भी मैं किसी मुसीबत में होती हूँ या फिर मेरा मन उदास होता है तो मैं हनुमान जी को याद करती हूँ। आप यकीन मानिए, बाबा जी कुछ ऐसा करते हैं जिससे मेरा उदास मन खुश हो जाता है। आप भी ऐसा कर सकते हैं, बस आपने बाबा जी को सच्चे मन से और दिल से याद करना है। बाबा जी ने आज तक मेरी सभी मनोकामनाएं पूरी की है। आज बाबा जी ने आप सबके लिए एक संदेश भेजा है जो आप सबको इस वीडियो के जरिए बताना चाहती हूँ। देखिए, आज का तरीका कुछ अलग है। इसे आप मैजिकल मेथड भी बोल सकते हैं। इसे कैसे फॉलो करना है, क्या करना है, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। आपने ज्यादा कुछ नहीं करना, बस जिस टाइम आप यह वीडियो देख रहे हैं वो टाइम आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इसका भी इफेक्ट पड़ता है आपकी विश को पूरी होने में। अगर देखा जाए तो हम भगवान के बच्चे हैं। ऐसा ही कहा जाता है ना कि हम चाइल्ड ऑफ गॉड हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है कि हम उनके अंश हैं? क्योंकि हम सोल फॉर्म में हर जन्म में आते हैं। यह शरीर हमें दिया जाता है अपने कर्मों को पूरा करने के लिए। तो जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे अंदर सोल रूपी आत्मा होती है। वो सोल रूपी आत्मा एक लाइट फॉर्म में होती है और जो परमात्मा है वो भी तो लाइट फॉर्म में है। इसलिए हम उन्हीं के अंश हैं। हम यूनिवर्स के अंदर हैं, यूनिवर्स हमारे अंदर है। इसलिए यूनिवर्स हमको हमारे खुद से भी ज्यादा अच्छे तरीके से जानता है। हम जो भी सोचते हैं वो यूनिवर्स को पता चल जाता है। वो हमारी बातों को सुन सकता है। इसलिए जब भी हम यूनिवर्स से कोई विश मांगते हैं तो यूनिवर्स उस विश को पूरी कर देते हैं। यह तो क्लियर है कि यूनिवर्स हमारे अंदर ही है। अब बात करते हैं ऐसा कौन सा तरीका है जिससे डायरेक्टली हम अपनी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं और उस यूनिवर्स तक लेकर जा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने डर को खुद से दूर करना होगा और किसी भी प्रकार की शंका अपने मन में नहीं रखनी है। आपने विश को पूरे विश्वास और खुशी के साथ मैनिफेस्ट करनी है और अपने साथ मैजिक होता हुआ आप खुद देखोगे। इसके लिए आपको अपने माइंड को विजुलाइजेशन करना है। अब आपके मन में एक डाउट आ जाएगा कि यह विजुलाइजेशन करते कैसे हैं, पता नहीं हमसे हो पाएगा या नहीं। तो सच बताऊं तो विजुलाइजेशन करना बहुत आसान है। बस इसे करना कैसे है यह मैं आपको आगे बताती हूँ। किसी भी टेक्निक को करने से ज्यादा उसको विजुलाइजेशन करना आसान है। जब कभी आप अपने आप को देख रहे होते हैं या फिर मिरर के सामने खड़े होते हैं या फिर किसी फोटो में अपने आप को देखते हैं, तब हम अपने आप में एक फीलिंग लेके आते हैं। आप इसको आजमाकर भी देख सकते हैं। विजुलाइजेशन करते समय हम अपने आप को नहीं देख पाते परंतु फील जरूर करते हैं। विजुलाइजेशन करते समय फीलिंग का होना बहुत जरूरी है। यह विजुलाइजेशन आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम, जब आपको समय मिले, जब आपका मन करे तभी आप कर सकते हैं। आप इसको जितने दिन आपका मन करे उतने दिन ही कर सकते हैं। इसके लिए कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती। विजुलाइजेशन करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जो भी चीज आपको चाहिए उसके लिए सबसे पहले क्लियर हो जाएं। क्योंकि अगर हमारे दिमाग में हमारा गोल ही क्लियर नहीं होगा तो हम उस चीज को कैसे विजुलाइजेशन करेंगे? हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे और यूनिवर्स को भी कंफ्यूजन वाली वाइब्रेशन देंगे तो यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम कैसे अपने प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे?
अपनी कंफ्यूजन, डर, डाउट सब पहले ही क्लियर कर लो, तभी आपकी विश पूरी होगी। शायद बचपन में आपने कोई कार्टून वाली बुक पढ़ी होगी, तो उसमें पिक्चर्स होती थी और कुछ लिखा हुआ होता था, तो पढ़ते पढ़ते वह पिक्चर्स हमारे दिमाग में चलती रहती थी। जब हम कोई बुक पढ़ते हैं तो उसमें पिक्चर्स के रूप में एक स्टोरी बताई जाती है जो हमारे दिमाग में वैसी ही चल रही होती है। तो उस बुक को भी तो कोई राइटर ही लिखता है ना, तो सिंपल है, आप राइटिंग का सहारा ले सकते हैं। तो कागज उठाएं, पेन उठाएं और लिख दीजिए अपनी विश को, लेकिन ध्यान रखिए विश्वास के साथ लिखना है, फीलिंग के साथ लिखना है, और जो चीज आपके साथ हो गई है वह वाली फीलिंग भी ऐड करनी है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं एक छोटी सी चीज का। मैं चाहती हूं कि मैंने घर मैनिफेस्ट करना है, तो मैं सबसे पहले लिखूंगी थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। उसके बाद मैं घर की छोटी छोटी डिटेल लिखूंगी, इसमें ऐसी विंडोज हैं, ऐसे डोर हैं, इसका फर्नीचर ऐसा है, इस कलर की टाइल लगी हुई है, इस कलर का पेंट हो रहा है। यह सारी चीजें मैं लिखती जाऊंगी, पर लिखना एक फ्लो में है, रुकना नहीं है, क्योंकि जब हम फ्लो में लिखते जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे चीजें माइंड में निकलती रहती हैं, फीलिंग ऐड होती रहती हैं। लिखने के बाद उसे पढ़ना है और माइंड में विजुअलाइजेशन भी करना है, यानी उसको फील करना है कि आप उस कंडीशन को जी रहे हैं। तो आप खुद बोलोगे कि यह तो हो गया है, यह मैं जी रही हूँ, कितना मजा आ रहा है, यही तो मैं चाहती थी और इस चीज को मैं फील कर रही हूँ। और इस तरीके से करोगे ना तो यकीन मानिए यह डायरेक्टली यूनिवर्स तक जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और जैसे जैसे आप रोज इसे करोगे तो आपके साथ रोज ऐसे ऐसे अनुभव मिलेंगे जो आपकी विश को पूरी होने में मदद करेंगे। मैंने खुद ऐसे अनुभव किए हैं। मैंने बहुत दिनों के बाद यह वीडियो अपलोड की है, क्योंकि इन दिनों में मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। तो ऐसी खुशखबरी जो मेरी जिंदगी को बहुत आगे लेकर जाएगी। इस खुशखबरी को लेकर मेरे घर वाले बहुत खुश हैं। यह खुशखबरी क्या है, यह मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी। मेरी यह गुड न्यूज क्या हो सकती है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। तो यदि आप अपनी विजुअलाइजेशन पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो एक तरीका है, मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या है। मान लो आपके पास 100 रुपए का नोट है, आप उसके बारे में सोचिए और सोचते रहिए। थोड़े टाइम में उसकी जो पिक्चर्स है वह आपके माइंड में आ जाएगी कि वह कैसा होता है। वह आपके पास है, उससे आप कुछ खरीद रहे हैं, वह आपके पास आ रहा है, उसे आप अपनी पॉकेट में संभाल रहे हैं या फिर पर्स में डाल रहे हैं। यह एक तरीका है। इससे पता है क्या होगा, 100 रुपए का नोट खुद आपके पास चल कर आएगा। वो कैसे भी आए, हो सकता है किसी ने आपको उधार देना था, वह आपको दे देगा, या फिर आप कोई काम कर रही हैं, उसके बदले आपको नगद राशि प्राप्त हो जाएगी। तो यह एक तरीका था आपको आपकी विश मैनिफेस्ट करने का। इससे आपकी विश जरूर पूरी होगी। अगर आप इस तरीके से विजुअलाइजेशन करेंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आप इस वीडियो में दोबारा आएंगे और कमेंट बॉक्स में बोलकर जाएंगे कि धन्यवाद, मेरी विश पूरी हो गई है। तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी टाइमिंग लिखकर जरूर शेयर करें। जय श्री राम, जय हनुमान।